जय हिंद। आज हम बात करेंगे ईथर के बारे में, यानी ईथर क्या होता है इसके विषय में जानेंगे। क्योंकि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्कोहल क्या होता है, उसके विषय में आप सभी को मैंने बता दिया था पूरा डिटेल। जो है अल्कोहल और जितनी भी आपके यौगिक होते हैं, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनके विषय में मैंने बताया था। तो कल मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल क्या होता है, लेकिन आज हम उसी चैप्टर का जो है अगला हम जो है यौगिक जानेंगे, जो कि ईथर। ईथर क्या होता है इसके विषय में जानेंगे, ठीक है। देखिए ईथर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ईथर देखिए बहुत ही ज्वलनशील एक तरह से पदार्थ होता है और ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है। और ज़्यादातर ये देखिए जो है आपका अल्कोहल होता है उसी का समझ लीजिए एक मिश्रण होता है, ठीक है। तो ईथर के विषय में जानेंगे आज पूरी डिटेल के बाद, जो है ईथर की पूरी डिटेल और इसकी संरचना कहाँ से हुई, क्या है इसका उद्भव कहाँ से हुआ, इसकी पूरी डिटेल जानेंगे, ठीक है। इससे पहले अगर चैनल पे आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ईथर, इसकी परिचय हम जान लेते हैं। तो परिचय देखिए सर्वप्रथम रेमंड लैली ने अल्कोहल पर जब H2SO4 की क्रिया कराया था, तो उसने प्राप्त किया कि उसको एक अन्य पदार्थ आपको मिला। जब उसने यानी अल्कोहल के साथ जब उसने H2SO4 को मिलाया तो पता चला कि उसको एक अलग पदार्थ मिला, जिसको उन्होंने नाम दिया ईथर। ईथर क्योंकि ये एथॉक्सी करके बना हुआ था, इसीलिए इसका नाम दिया गया कि ये एक अलग तरह का पदार्थ है और उसका नाम दिया ईथर नाम दिया। इसका सामान्य जो सूत्र होता है, अगर हम बात करेंगे समान सूत्र का, तो आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर, यानी आर ओ आर के नाम से इसको जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। आर का मतलब होता है एल्कली ग्रुप, जिसमें आप CH3 C2H5 जितने भी आपके कंपाउंड होते हैं उस तरह से आप उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ईथर जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं, ठीक है। एक तो होता है आपका सरल तथा सममित ईथर, जिसको हम सरल या आप उसको समझ सकते हैं सममित ईथर। तो ये क्या होते हैं, तो देखिए जब ईथर में जो है एल्कली ग्रुप समान होता है, जो एल्कली ग्रुप होता है, एल्कली का मतलब जो उसके कोने कोनों पे जब हमने बात किया है आर और आर के बाद में बात किया है, जब ये दोनों ग्रुप समान होते हैं तो उसको हम सममित ईथर कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है CH3 बॉन्ड CO बॉन्ड CH3, तो यहाँ पे भी CH3 है, सेम है, और यहाँ पे भी आपका सेम है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, डाई। क्योंकि दो है तो हम इसको क्या बोलेंगे, डाई। और तीन होता है तो ट्राई, और चार होता है तो टेट्रा, इसको हम बोलते हैं। तो इसको हम क्या नाम देंगे, डाई मेथिल ईथर, क्योंकि हम CH3 को क्या बोलते हैं, CH3 को ही हम मेथिल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका नाम अब क्या हो जाएगा, डाई मेथिल ईथर के नाम से इसको आप कह सकते हैं। दूसरा देखिए C2H5OH है, तो इसका क्या नाम हो सकता है कि डाई एथिल ईथर, क्योंकि हम C2H5 को हम एथिल बोलते हैं। अब इसके साथ जो ग्रुप जुड़ा जाता है उसी तरह से उसका नाम पड़ जाता है। जैसे अगर आप OH अगर इसके साथ जोड़ देते हैं तो अल्कोहल बन जाता है, अगर आपका ये ग्रुप जुड़ जाता है तो आपका एक तरह से जो है ईथर बन जाता है। इसका क्या नाम देंगे, डाई एथिल ईथर। तो इस तरह से अब देखिए एक और एग्जांपल मैं देखिए C6H5O C6H5, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, डाई, क्योंकि दो है, एक ही जो है समान ग्रुप है तो दो है, तो इसको हम डाई फेनिल, अब इसको टोटल को हम बोलते हैं फेनिल, फेनिल ईथर, तो डाई फेनिल ईथर। इस तरह से आप इसको सममित ईथर को आप आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा है मिश्रित या असममित ईथर, इसके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या होता है। देखिए इसमें ये चीजें होती हैं कि जब कोई एल्किल ग्रुप, मतलब ये समान नहीं होता है, मतलब जो दोनों होता है वो असमान रहता है, वो एक दूसरे से मैच नहीं करता है, तो इस तरह के हम यौगिक को क्या कहेंगे, असममित ईथर कहेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिख रखा है आर है, फिर ओ है, फिर आर के ऊपर एक डैश है, मतलब ये अलग है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है CH3 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5, तो यहाँ पे देखिए एथिल हो गया और ये मेथिल हो गया, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एथिल मेथिल ईथर होगा इसका नाम। टोटल अगर आप बात करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा एथिल, या इसका नाम हम ऐसे लिख सकते हैं मेथिल एथिल ईथर, इसका नाम हम ये कह सकते हैं। इसका नाम क्या होगा, CH3 बॉन्ड O बॉन्ड C2, तो हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा मेथिल फेनिल ईथर, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे जो ग्रुप है ये भी अलग है, और यहाँ पे इसका ग्रुप भी अलग है, इसका ग्रुप भी अलग है, इसका ग्रुप भी अलग है, तो ये सारी चीजें अलग है। अभी हम आपको IUPAC के नेम के आधार पे बताएंगे कि क्या हम उसको IUPAC के नाम पे क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि जो है सममित ईथर अलग होता है और सरल जो है असममित ईथर अलग होता है, ठीक है। दो तरह से इसका नामकरण हम कर सकते हैं। अब दूसरी चीज हम पढ़ेंगे इथरों का नामकरण। अब इसका नामकरण कैसे करते हैं, तो देखिए इसका जो नामकरण होता है समानतः दो तरह से होते हैं। कितनी भी कोई भी आपका अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी अगर आपका कार्बनिक यौगिक है,
तो हम उसका नामकरण दो तरह से पढ़ते हैं। एक तो होता है सामान्य पद्धति के थ्रू, दूसरा होता है आईयूपीएससी पद्धति के थ्रू। तो ज्यादातर हम आईयूपीएससी पद्धति पे फोकस करेंगे कि आईयूपीएससी पद्धति के नामकरण हम कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा सामान्य पद्धति के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ईथर एक सजातीय श्रेणी निर्माण करता है जिसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 का होल ट्वाइस O होता है। ठीक है, इन दोनों का आपको क्या करना है, होल ट्वाइस कर देना है, यानी दो गुना कर देना है। मतलब एक तो बन ही रहा है, अब दो गुना कर देंगे तो इसके साथ भी जुड़ जाएगा, तो दो गुना हो जाता है। ठीक है, अब सामान्य पद्धति क्या होती है कि इनका नाम एल्किल तथा एरिल के आधार पर रखते हैं। देखिए, एरिल मतलब एल्किल तथा एरिल, ए आर को हम एरिल पढ़ते हैं और आर को हम एल्किल पढ़ते हैं। तो एल्किल या एरिल के आधार पर इसका नामकरण करते हैं। तो हम सममित ईथर का नामकरण कैसे करेंगे, सामान्य पद्धति के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका नाम देखिए डाई एल्किल ईथर लगा देते हैं। स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, डाई एल्किल ईथर। जैसे एथिल, अगर आपका दो भाग जुड़ रहा है, यहाँ पे देखिए दो भाग जुड़ रहा है तो डाई लगा देंगे। अगर दो बार C2H5 जुड़ रहा है तो डाई एथिल हो जाएगा। C6H5 जुड़ रहा है तो डाई फेनिल हो जाएगा। तो इसी तरह से आप जब इस सूत्र में आप नंबर धरेंगे, यानी n इक्वल टू आप 1 2 3 4 5 जैसे रखेंगे तो आसानी से आप उसका नामकरण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब दूसरा हम देखते हैं असममित ईथर क्या होता है, इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है CH3 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5, फिर C2H5 बॉन्ड O C6H5, फिर CH3 बॉन्ड O C6H5। ठीक है, तो देखिए जब इसका नाम हम करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, इसका नाम हो जाएगा मेथिल फेनिल ईथर। ठीक है, क्योंकि ये सममित ईथर है, मेथिल फेनिल ईथर, इसका नाम हो जाएगा एथिल फेनिल ईथर। ठीक है, उसका नाम हो जाएगा मेथिल फेनिल ईथर। तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का नाम आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आईयूपीएससी पद्धति, क्योंकि ये ज्यादातर पूछता है आईयूपीएससी पद्धति में किसी भी कंपाउंड का जो नाम होता है वो क्या होता है, इसके विषय में जानना जरूरी होता है। कभी कभी देखिए किसी कंपाउंड का नाम ही दे देता है, बशर्ते उसका आपको नामकरण करना होता है कि इसका सूत्र क्या होगा या इसका नाम क्या होगा आईयूपीएससी पद्धति में। ठीक है, तो देखिए इस पद्धति में एलॉक्सी एल्केन जोड़ते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एलॉक्सी एल्केन जोड़ना। जैसे आपका मेथ है तो मेथॉक्सी एल्केन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है CH3OCH3। तो देखिए दो भाग है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेथॉक्सी मीथेन, क्योंकि टोटल तो है ही ये। अब ये मेथॉक्सी है, यानी दोनों ग्रुप आपका CH3 जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेथॉक्सी मीथेन। इसका क्या नाम हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन। इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन। ठीक है, आपको इथर नहीं जोड़ना है, बस यही चीज आपको यहाँ पे जोड़ते चले जाना है। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो आपका डाई एथिल ईथर अथवा एथॉक्सी एथेन के बारे में जानना है कि इसका हम जो है निर्माण कैसे करते हैं, इनका जो भौतिक गुण क्या होता है, इसके रासायनिक गुण क्या होता है, ये इसकी संरचना क्या होती है, इसके विषय में जानते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि एथॉक्सी एथेन क्या होता है, C2H5O C2H5 होता है, यानी दोनों तरफ आपका C2H5 जुड़ा रहता है, बीच में आपका O रहता है। तो इसकी संरचना या इसका प्रयोगशाला विधि हम कैसे निर्माण करते हैं। देखिए प्रयोगशाला विधि ज्यादा पूछता है एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, प्रयोगशाला विधि आप आसानी से सीख सकते हैं। इसमें बस आपको इतना ध्यान देना है कि कैसे आप इसको करेंगे। तो प्रयोगशाला में बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा आप इसको बना सकते हैं। जब एथिल अल्कोहल का आप निर्जलीकरण करते हैं, जैसे निर्जलीकरण आप किससे करेंगे, H2SO4 से करेंगे। तो H2SO4 जब आप अल्कोहल में H2SO4 जब डालते हैं तो वहां पे आपको ईथर बन जाता है, और ईथर एक तरह से बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है, बहुत तेजी से जलता है ये। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे हमने लिया है एथिल अल्कोहल, यानी C2H5 को लिया है, प्लस आपका H2SO4, एक भाग हमने H2SO4 बहुत ही कम मात्रा में लिया है H2SO4। तो जब हमने इसको मिला के इस जो आपका एथेनॉल है, या आप एथिल अल्कोहल है या एथेनॉल भी पढ़ सकते हैं, इसमें जो हमने इसको डाला तो 100 डिग्री टेम्परेचर पे इसको आपको हीट करना होगा। ठीक है, हीट करेंगे तो पहले ही किसमें टूटेगा, पहले टूटेगा आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में टूटेगा, यानी C2H5HSO4 प्लस H2O में टूटेगा, यानी पानी भी बनेगा और साथ में ये कंपाउंड आपका बनेगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना होगा, अब दोबारा वही चीज रिएक्शन होगा, क्योंकि अब दोबारा जो है जब आप H2SO4 उसमें बहुत आसानी से डालेंगे तो ये जो भाग है, जो पानी था वो तो रहेगा रहेगा, साथ में जो है C2H5HSO4 जो है, यानी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो है, वो दोबारा जो है जब आपका H2SO4 से क्रिया कर लेता है तो आपका कौन सा कंपाउंड बनाता है। यानी देखिए इसमें फिर दोबारा आपको वही चीज डालना है, यानी जो आपका अल्कोहल है दोबारा वही चीज इसमें मिलाना है। तो जब मिलाएंगे तो आपको बनेगा
C2H5O C2H5 उसके बाद प्लस H2SO4। तो देखिए कहीं ना कहीं ये आपका जो रिएक्शन हो रहा बहुत ही कम मात्रा में आपको H2SO4 लेना है, उसको हीट करना है, देन उसमें दोबारा आपको अल्कोहल डालना है। तो अल्कोहल डालने के बाद ये रिएक्शन होगा और आसानी से आपका क्या बन जाएगा, एथिल डाई एथिल ईथर आपका बन जाएगा या एथॉक्सी एथेन आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब ईथर की संरचना के बारे में जानते हैं कि ईथर की संरचना कैसे होती है, किस तरह से होती है ईथर की संरचना। तो डाई एथिल ईथर की जो ध्रुव शून्य नहीं होता है, मतलब उनके अगर ध्रुवों की बात करें तो वो शून्य नहीं होता है। इनके बीच का जो कोण होता है 180 डिग्री नहीं होता, कुछ हल्का सा ऊपर होता है, यानी 110 डिग्री हो सकता है। तो ये जो इनके बीच का जो कोण होता है हल्का सा झुकाव जो है थोड़ा सा इस तरह टाइप का आपका होगा, यानी इस तरह का बना रहता है। तो जो ये कोण रहता है वो लगभग आपका 110 डिग्री तक चला जाता है, इस तरह से इसका झुकाव रहता है। और इसके अंदर जो कार्बन और जो ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो sp3 संकरण पाया जाता है, सिग्मा बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। भौतिक गुण के बारे में जान लेते हैं। यह मीठी गंध युक्त एक रंगहीन अति वाष्पशील द्रव है। अगर आप इसको हवा में रख देंगे तो ये तुरंत मतलब तुरंत वाष्पित कर जाएगा और बहुत तेजी से मीठी गंध सुगंध करता है। अगर आप इसको ज़्यादा सूंघ लेते हैं तो आपको निश्चेतन की आवश्यकता हो सकती है। तो इसलिए इन गैसों को, इन पदार्थों को ज़्यादातर लोग सूंघते नहीं है, क्योंकि समझ सकते हैं जो एथेनॉल होता है उसको हम एक तरह से लिक्विड फॉर्म में भी लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका एक बहुत ये हार्मफुल चीज़ें होती हैं, क्योंकि उसी के निर्माण से ये बन रहा है। दूसरा चीज़ होता है कि ये बहुत तेज़ी से जलता है, ये ज्वलनशील पदार्थ होता है, बड़ी तेज़ी से ही ये जलता है और बड़ा तेज़ी से आग पकड़ता है। तीसरा देखिए, ये सूंघने पर निश्चेतन उत्पन्न कर देता है। इस तरह का ज्वलनशीलता बहुत तेजी से होती है। इसका क्वथनांक 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जल में अल्प विलेय है। अगर हम बात करें इसके क्वथनांक की, इसके जो है जल में विलेयता की बात करते हैं तो ये बहुत ही अल्प मात्रा में जल में विलेय करता है और साथ में इसका जो क्वथनांक होता है 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, अब रासायनिक गुण के बारे में बात कर लेते हैं। रासायनिक गुण क्या कहता है, देखिए पहले हम दहन के बारे में जानेंगे। दहन का मतलब इसको हम जब जलाते हैं तो क्या होता है, तो जब ये जलता है तो जाहिर सी बात है आपके वायुमंडल में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की मदद से ही जलेगा। तो जब ये जलता है तो बहुत ही मात्रा में CO2 गैस बाहर निकलती है, यानी 4 CO2 गैस बाहर निकलेगी प्लस आपका 5 भाग आपका पानी बनेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन बड़े आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं, यानी C2H5O C2H5 प्लस आपका 6O2 जब आप क्रिया कराएंगे तो 4CO2 प्लस आपका H2O बनेगा। ठीक है, इसके बाद अपघटन कराते हैं, मतलब इसको जब आप तोड़ते हैं तो किस भाग में टूटेगा, जब इसका Cl2 के साथ अपघटन कराते हैं तो देखिए 4 कार्बन बनेगा प्लस पानी और प्लस आपका HCl भाग में टूटेगा, यानी कुछ भाग जो है आपका एक तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड करके एक अम्ल भी बनाता है। और जब आप इसका ऑक्सीकरण करते हैं किसी दूसरी मेथड द्वारा जब बनाते हैं तो सेम वही चीज यहाँ पे जो आपका बना हुआ है उस चीज का काम करते हैं। ठीक है, ये तो ईथर के बारे में कुछ जो है पूरा टॉपिक मैंने आपको बताया ईथर के। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आसानी से जो है ईथर से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं दिमाग में वो सारे जो है बिल्कुल आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, ये ईथर के बारे में अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बाकी डिटेल मैं आपको फिलहाल अभी ये लास्ट हमारा जो है इस टॉपिक का लास्ट जो हमारा यौगिक है उसके बारे में कल आपको एक वीडियो दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अभी के लिए जय हिंद। और इससे पहले जो है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस जय हिंद।